दोस्तों, यमन की नेवी ने एक और शिप एटर्निटी सी को भी तबाह कर दिया। गुज़श्ता 4 दिनों में यमनी नेवी ने अब तक 2 शिप को तबाह कर दिया है। इससे पहले इतवार के दिन मैजिक सीज़ नामी शिप को भी निशाना बनाया गया था। यमनी हुक्काम के मुताबिक इन्होंने 3 वार्निंगें जारी कर दी थीं कि जहाज़ यहाँ से फौरी तौर पर रास्ता बदलें, मगर उन्होंने हमारी वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए हमने जहाज़ पर हमला किया। यमन के फ़ौजी हुक्काम का कहना है कि दोनों जहाज़ों मैजिक सीज़ और एटर्निटी सी का ताल्लुक़ इसराइल या इसराइली कंपनी से था। तिजारती माल बरदार जहाज़ मैजिक सीज़, जो यूनान की मिल्कियत बताया जा रहा है, जिस पर लाइबेरिया का झंडा भी था, 6 जुलाई को यमन के हौसियों ने रेड सी में मिसाइल, ड्रोन, बारूदी कश्तियाँ और रॉकेट हमलों से निशाना बनाया। हमले के बाद जहाज़ में पानी भर गया, जिसके बायस शिप डूबने लगा। 22 रुकनी अमले ने शिप से छलांगें लगा दी और लाइफ बोट के ज़रिए वहाँ से निकल गए। हौसी तर्जुमान ने दावा किया कि जहाज़ मुकम्मल तौर पे डूब चुका है। यमनी हुक्काम का मज़ीद कहना है कि ये हमले वो इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज और फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर कर रहे हैं। दोस्तों, एटर्निटी सी जहाज़ पर जो हमला हुआ, इसमें 3 अफराद हलाक और कुछ ज़ख्मियों की भी इत्तलात हैं, जिससे इस पूरे समंदरी इलाके यानी रेड सी और ख़ास तौर पर बाबुल मंदब में हालात इंतहाई ख़राब और कशीदा हो चुके हैं। बहरी जहाज़ों की सिक्योरिटी पर आलमी सतह पर संगीन सवालात भी उठ रहे हैं। ये सूरत हाल आलमी बहरी रास्तों पर जारी कशीदगी और मशरिकी वस्ता के सियासी बहरान की संगीनी को भी ज़ाहिर कर रहे हैं। ये एक तरह से इसराइल को इंतबाह कर रहे हैं कि वो जो कुछ फ़लस्तीन और ख़ास तौर पर गज़ा में कर रहा है, ये इसका रद्द अमल है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक सवाल जो सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि आखिर अब यमनी नेवी इतनी आज़ादी से इसराइली कनेक्शन वाले जहाज़ों पर कैसे हमले कर सकती है? क्या वहाँ अमरीकी या बरतानवी बहरी बेड़े मौजूद नहीं हैं? क्योंकि रेड सी के हालात संगीन तर होते जा रहे हैं और अब यकीनन अमरीकी और बरतानवी बहरी बेड़े हरकत में आएंगे। लेकिन क्या ये ईरान और यमन का बिछाया हुआ कोई जाल तो नहीं है? असल टारगेट कहीं अमरीकी बहरी बेड़े तो नहीं हैं? क्योंकि ईरान और इसराइल जंग में पूरी दुनिया ने ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी की सलाहियत देख चुके हैं और जाहिर है यमन ईरान का असलहा और टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल करता आया है। हालिया दिनों में यमनी नेवी के 2 टारगेटेड ऑपरेशन इंतहाई कामयाब भी रहे और फिर ईरान तवील अरसे से यमन को ड्रोन्स, मिसाइल, बारूदी कश्तियों और तकनीकी महारत फराहम कर रहा है। हौसी मिसाइल अक्सर ईरानी साख्ता या ईरानी टेक्नोलॉजी पर ही मबनी होते हैं, जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये अमरीकी बहरी बेड़े के लिए बिछाया हुआ एक जाल भी हो सकता है। यमन ने जदीद ड्रोन, साहिली रडार, ट्रैकिंग सिस्टम हासिल कर रखे हैं, जिनसे वो जहाज़ों की शनाख्त, पोजीशन और हरकत पर नज़र रखते हैं और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS सिग्नल को हैक या ट्रैक करके जहाज़ की शनाख्त करते हैं और फिर उस पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ यमन के हौसियों ने हुदैदा, अल-सलेफ और बाबुल मंदब के साहिली पानियों पर भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर रखा है। अब देखना यह है कि क्या अमरीकी बहरी बेड़े आने के बाद भी यमन बहरी जहाज़ों पर हमले कर सकता है या नहीं, या वो बराह रास्त अमरीकी या बरतानवी जहाज़ों पर हमले करके रेड सी को जंग का एक नया मैदान बनाने वाला है।